हेलो बच्चा पार्टी, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है जीवन डिजिटल एकेडमी में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग 365 डेज का चैलेंज लिए हैं, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बनाना शुरू किया है 2023 से उसके पहले वाले सारे क्वेश्चंस। और इसके लिए हम लोग जो बुक फॉलो कर रहे हैं वो अमित एम अग्रवाल की बुक फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि अमित एम अग्रवाल में जो कॉम्बिनेशन है वो मेंस और एडवांस दोनों का है। लेकिन अभी मैं रिसेंट में देख रहा हूँ कि अमिताभ अग्रवाल में कुछ क्वेश्चंस कम दिए हुए हैं, तो जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के रह जा रहे हैं उनके लिए मैं स्पेशली मेंस का अलग सीरीज और एडवांस का अलग सीरीज लाने वाला हूँ। तो बहुत ज्यादा समय को बर्बाद न करते हुए आइए अपना क्लास आरंभ करते हैं। तो यदि हम लोग अपने क्लास को आरंभ करने की बात करें बेटा, तो आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है सम स्टैंडर्ड फंक्शंस एंड अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑन रियल फंक्शन। यानी हमारा आज का टॉपिक क्या है? सम सम स्टैंडर्ड फंक्शन एंड अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑपरेशन ऑन रियल फंक्शन ऑपरेशन ऑन रियल फंक्शन। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, या ऐसे कह सकते हैं कि अगले 3 दिन का हमारा टॉपिक यही रहने वाला है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग सिंगल करेक्ट क्वेश्चन पर शुरुआत करते हैं, और सिंगल करेक्ट में हम लोग पहले क्वेश्चन से आरंभ करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द रेंज ऑफ f of x is equal to 4 times sin inverse x square upon x square plus 1 इज। हमें इसका रेंज बताना है। और यह क्वेश्चन जो बच्चा पार्टी वो 2023 के मेन में आया हुआ है, और यह आया हुआ है 13 अप्रैल के सेकेंड से। 13 अप्रैल के किस शिफ्ट में? सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ। चलिए, तो फिलहाल इस क्वेश्चन से अपने आज की क्लास का आरंभ करते हुए, तो यदि इस क्वेश्चन से आरंभ करें तो देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि द रेंज ऑफ द फंक्शन f of x is equal to 4 times sin inverse x square upon x square plus 1। अगर से ऐसा कुछ है तो एक बात बताओ बेटा, अगर से मैं यहाँ पर f of x is equal to लिख दूं 4 times sin inverse x square upon x square plus 1, तो बड़ा अगर से आप गौर करोगे तो आपको एक बात पता चलेगा कि एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जो आउटपुट है, इसका जो आउटपुट है बेटा, वो हमारा साइन इनवर्स के लिए एज अ इनपुट डील करे। इसका मतलब ये हो गया कि सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का रेंज निकालना पड़ेगा। तो जब हमें इसका रेंज निकालना पड़ेगा तो हमने क्या किया, इसको मान लिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आपको पता है बेटा कि जहां पर भी रेशनल इनइक्वालिटी दिखे और न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दोनों में से किसी एक में भी क्वाड्रेटिक हो, तो पहले जिस वेरिएबल के फॉर्म में बना उस वेरिएबल के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने वाले हैं एक्स के टर्म में। तो बेटा यह हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यह एक्स स्क्वायर वाई पॉजिटिव है, राइट में जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई। एक बात बताओ बेटा, यदि मैं इन दोनों में से एक्स स्क्वायर एज अ कॉमन ले लूं तो 1 माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। और जब ऐसा कुछ आएगा बच्चा पार्टी, तो एक बात बताओ, हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई। अब थोड़ा नोटिस करना, अगर से आप नोटिस करोगे तो किसी भी फंक्शन का पावर इवन हो तो वह ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इसका मतलब यदि राइट हैंड साइड ऑलवेज पॉजिटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड भी ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव। जब तक यह ऑलवेज पॉजिटिव नहीं होगा तब तक बैलेंस होगा नहीं, तो इसका मतलब यह भी ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब यदि यह भी ऑलवेज पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर कंडीशन क्या बनेगा बेटा, यहाँ पर जो कंडीशन बनेगा वो बनेगा y अपॉन
1 माइनस वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0। अब मैंने एक बात बोला था कि कभी भी आप किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे हो और यदि वह प्राइम फैक्टर के फॉर्म में है और किसी का भी लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो पहले उसे हमें क्या बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और बेटा जब हम पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा ऑब्जर्वेशन प्लेस। तो बेटा जब ये हमारा ऑब्जर्वेशन प्लेस है तो सबसे पहले जब हम न्यूमरेटर को 0 के इक्वल करेंगे y इज इक्वल टू आ जाएगा 0। और जब हम डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल करेंगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 1। अब जो कुछ भी आया है उसको नंबर लाइन पर लिख, यानी सबसे पहले नंबर लाइन पर लिखना है 0 और फिर नंबर लाइन पर क्या लिखना है, 1 लिखना है। अच्छा बेटा डिनोमिनेटर जहां पर 0 होता है वहां पर ओपन और न्यूमरेटर जहां पर 0 होता है वहां पर अकॉर्डिंग टू इनइक्वालिटी। ठीक है। अब एक बात बताओ, क्योंकि सभी प्राइम फैक्टर का पावर ऑड है इसलिए ये सीधा नागिन डांस करेगा कुछ इस तरीके से। तो बेटा जो लाइन के ऊपर है वो प्लस और जो लाइन के नीचे है वो, जो लाइन के ऊपर है वो, अच्छा क्योंकि ऑब्जर्वेशन कह रहा है कि जो वेरिएबल साइड है वो 0 से छोटा है तो कोई भी चीज यदि 0 से छोटा है तो नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब हो गया 0 टू 1। सो व्हाट इज द रेंज ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। बेटा यहां से हमें समझ में आ रहा है कि एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जो रेंज आएगा बेटा वह आएगा 0 टू। अच्छा अब एक बात आपको पता है कि साइन इनवर्स का जो नेचर होता है बेटा वह इंक्रीजिंग होता है। और यदि किसी भी फंक्शन का नेचर इंक्रीजिंग है और जब आप उसे किसी भी इनइक्वालिटी में पुट करते हो तो उससे इसके इनइक्वालिटी पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता। मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि साइन इनवर्स 0 is less than or equals to sin inverse x square upon x square plus 1 is less than sin inverse। सही है। अब sin इनवर्स 0 तो 0 हो जाएगा तो 0 is less than or equals to ये आ जाएगा sin इनवर्स x square upon x square plus 1 is less than pi by 2। अब बेटा एक बात बताओ, क्या नहीं मल्टीप्लाई बाई 4, क्या मैं 4 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? तो यदि मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा बेटा तो ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 4 टाइम्स साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज लेस देन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2। So what is the range of the function? The range of function is 0 to 2 pi। बस यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देना पड़ेगा कि 2 pi पर ओपन, 2 pi पर क्या होगा ओपन। तो what is the range of the function? Range belongs to 0 पर क्लोज से 2 pi पर, that is your required range of the। बच्चा पार्टी एक बात हमेशा याद रखो, अगर से आप कभी भी मैथमेटिकली चीजों को कैलकुलेट करना चाहते हो एंड यू आर एबल टू कन्वर्ट देम, कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो और कन्वर्जन का मतलब ही होता है अपने ओपिनियन को पुट करना। तो जब एक बार आप कन्वर्जन के किंग हो गए तो समझ लो कि फिर बाकी चीजें आपके फेवर में आ गई। और यदि आप कन्वर्जन के किंग नहीं हुए तो फिर आप चाहे जितना भी प्रयास कर लो कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। चलिए अब इसके बाद हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे बात करेंगे। यदि हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे बात करें तो देखो बेटा सेकेंड क्वेश्चन क्या है। Second question is saying that कि the domain of the function, the domain of the function, the domain of the function f of x is equal to 1 upon अंडर रूट में ग्रेटेस्ट इंटीजर x का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 10, बल्कि इन्होंने दिया भी है, वेयर स्क्वायर ब्रैकेट डिनोट, स्क्वायर ब्रैकेट denotes greatest integer less than or equals to, सही है। यह क्वेश्चन जो आपका रहा चपाटी वह 2023 इनमें आया हुआ क्वेश्चन है और यह आया है आपका 11 अप्रैल को सेकेंड शिफ्ट, 11 अप्रैल को किस शिफ्ट में, 11 अप्रैल को आया है सेकेंड शिफ्ट में। तो यह क्वेश्चन आपको थोड़ा इंश्योर करना पड़ेगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर से हम लोग यहाँ पर सोल्यूशन के बारे में चर्चा करें
तो देखिए सोल्यूशन इज टू क्लियर, एकदम क्लियर सा सोल्यूशन है यहाँ पर इसका। कि जैसे मान लो हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अंडर रूट में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का स्क्वायर -3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स -10। तो एक बात आप अपने दिमाग में सोचो कि बेटा अगर से कभी भी डिनोमिनेटर में कोई भी चीज रूट में हो तो वह ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। तो जब वह ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए तो जब हम यहाँ पर इसका कंडीशन फ्रेम करेंगे तो देखो कंडीशन हम लोग कुछ ऐसे फ्रेम, कंडीशन कैसे फ्रेम करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग इसका कंडीशन लिखेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का स्क्वायर -3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स -10 इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो बड़ा जब हम इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो यह जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स -5 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स +2 इज ग्रेटर देन 0। और ये हो गया हमारा ऑब्जर्वेशन। थोड़ा यदि यह हमारा ऑब्जर्वेशन प्लेस हो गया तो आपको एक बात रिकॉल होना चाहिए कि यदि x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज ग्रेटर देन 0 है और जहां पर a जो है वो b से छोटा है, ये बताना पड़ेगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि किसको बड़ा माना किसको छोटा माना। तो जब हम इसको नंबर लाइन पर रखते हैं तो देखो ये a आ गया और फिर ये b आ गया, और जब हम इसको मूव कराते हैं कुछ इस तरीके से तो लाइन के ऊपर वाला प्लस और नीचे वाला क्या होता है, लेकिन 0 से बड़ा है इसलिए पॉजिटिव पॉजिटिव वाला इंटरवल। तो यदि हम इसको एक और तरीके से लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, x शुड बी लेस देन a यूनियन x शुड बी ग्रेटर देन, यानी x की वैल्यू छोटे से छोटी होगी और बड़े से बड़ी होगी। तो बेटा यदि मैं यहाँ पर दोनों प्राइम फैक्टर को 0 के इक्वल करूं तो इसका मतलब यहाँ पर एक कंडीशन बनेगा कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x होगा दैट शुड बी लेस देन -2 यूनियन जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x होगा दैट शुड बी ग्रेटर देन, ये बात हो गई। अब एक बात बताओ कि कोई भी चीज बेटा यदि -2 से छोटा है इसका मतलब वो -3 है, और यदि हम -2.9 भी डालेंगे -1.9 भी डालेंगे तो भी वह -2 देगा, और -2.9 भी डालेंगे तो ये क्या देगा, माइनस देगा। और -2.9 जब भी आएगा तो -2 के जस्ट बगल में आएगा, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि यह जो होगा वो x लेस देन -2 होगा यूनियन। लेकिन यहाँ पर देखो 5 से बड़ी, तो 5 से बड़ी जो पहली इंटीग्रल वैल्यू होती है वो 6 होती है, मतलब यहाँ पर जो x आएगा वो ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 6। और इस तरीके से आप डोमेन बोल सकते हो कि डोमेन बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -2 यूनियन 6 टू इंफिनिटी। दिस इज अवर रिक्वायर्ड, ये हमारा रिक्वायर्ड डोमेन है। तो कहने का सेंस ये हुआ ना कि यदि आप बेसिक्स पर वर्क कर रहे हैं, प्रॉपर वे में अपनी कमिटमेंट ले रहे हैं और गिव अप करने की कोशिश नहीं कर रहे, और जितना भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया गया है सिर्फ आप यदि उन कॉन्सेप्ट को प्रॉपर वे में यूज करके अपना ओपिनियन पुट कर दे रहे हैं, मैं 100% लिख के देता हूँ जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे अबाउट क्वेश्चन नंबर 3 इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। नंबर 3 जो है बच्चा पार्टी वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसका ऑप्शन भी लिखने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 3 इज सेइंग दैट कि लेट द सेट A and B, A and B denotes the domain and range, the domain and range, the domain and range respectively of the function, respectively of the function, respectively of the function, respectively of the function f of x is equal to 1 upon under root में greatest integer x minus x, where denotes greatest integer, denotes greatest integer, greatest integer less than or equals to x, less than or equals to x, then among the statements
then among the statements then among the statements S1 such that A intersection B is equal to 1 to infinity except natural number and S2 such that A union B is equal to 1 to infinity। आपको बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, सीधी बात है। और यह क्वेश्चन जो है वो आपका 2023 में मेन में आया हुआ है 6 अप्रैल को सेकंड शिफ्ट। 6 अप्रैल को किस शिफ्ट में आया हुआ है? 6 अप्रैल को यह सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सोचो बच्चा पार्टी, अपने दिमाग की बत्ती थोड़ा जला कर दे कि हमें एक फंक्शन दिया f ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट में ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस x, और हमसे इसका डोमेन पूछा गया। डोमेन को इन्होंने a से डिनोट किया और फिर हमसे इसका रेंज पूछा गया, और रेंज को इन्होंने किससे डिनोट किया? b से डिनोट। अब यदि आप अपने दिमाग की बत्ती तो सीधी जलाओगे तो आपको एक बड़ा महत्वपूर्ण बात समझ में, बड़ा इंपॉर्टेंट बात समझ में आएगा कि बच्चा पार्टी डोमेन और रेंज निकालने के लिए कंडीशन तो सीधा सीधा दिख रहा है कि कोई भी चीज अगर से रूट के अंदर है तो वो ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव। अब चूंकि डिनोमिनेटर है तो जीरो नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात पता होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए कोई भी दो ग्राफ आपने बनाया, एक बनाया एफ ऑफ एक्स और एक बनाया आपने जी ऑफ एक्स। तो बेटा जो ग्राफ ऊपर होता है उसका आउटपुट जो ग्राफ नीचे होता है उससे बड़ा, ये दिमाग में रखना है। मतलब यहाँ पर अगर हम कहें कि f ऑफ x इज ग्रेटर देन g ऑफ x तो ये ट्रू है। ये क्या है? अब आप कहोगे सर ये एक आपके दिमाग में इसकी बात क्यों है? क्योंकि हम इसका ग्राफ बना, ठीक है? तो अगर से हम लोग इसका ग्राफ बनाने वाले हैं तो थोड़ा सा हम मेन मुद्दे पर वापस आते हैं। सबसे पहले तो कंडीशन बनाते हैं। तो कंडीशन क्या है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस x शुड बी ग्रेटर देन 0। मतलब हम ये बोल सकते हैं क्या कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x शुड बी ग्रेटर देन x, ग्रेटेस्ट इंटीजर x शुड बी ग्रेटर देन, ये होगा। चलिए अब एक काम करते हैं। काम क्या करते हैं? पहले तो कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं। तो जब कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएंगे तो ये एक्स एक्सिस है, यह वाई एक्सिस है, यह एक्स डैश एक्सिस है और यह आपका क्या है? वाई डैश एक्सिस है। अब एक बात दिमाग में सोचो कि जैसे मान लो मैंने यहाँ पर y इज इक्वल टू, दिस इज द लाइन y इज इक्वल टू x वाली लाइन है यहाँ पर। जब यह y इज इक्वल टू x वाली लाइन है तो बच्चा पार्टी जब हम इसको ब्रेक करेंगे, ये हो गया x इज इक्वल टू 1, ये हो गया x इज इक्वल टू 2, ये हो गया x इज इक्वल टू 3, ये हो गया x इज इक्वल टू 4। जब हम लेफ्ट में जाएंगे तो यह आएगा x इज इक्वल टू -1 और यह आएगा x इज इक्वल टू -2। अब देखना ध्यान से, अगर से मैं यहाँ पर इन सारे पोर्शंस को डार्क करूँ तो बेटा इसको भी मैंने डार्क किया, इसको भी मैंने डार्क किया, इसको भी मैंने, जहां जहां पर उसने इंटरसेक्ट किया है ना वहां पर मैं डार्क कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हमारा आउटपुट आने वाला है। अब देखो अगर से मैं इस फंक्शन को ड्रॉ, दिस फंक्शन शुड बी लाइक दिस फंक्शन शुड बी लाइक दिस वन शुड बी लाइक दिस। ये यहाँ पर जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा और ये यहाँ पर जो होगा कुछ इस तरीके से होगा। तो इस तरीके से हमारा जो है वो कंप्लीट फंक्शन बनता जाएगा। यानी कि आप बोल सकते हो कि 0 से 1 के बीच में यह 0 रिटर्न करेगा, 1 से 2 के बीच में यह 1 रिटर्न करेगा, 2 से 3 के बीच में यह 3 रिटर्न करेगा। तो पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात कि भैया हम इंटीग्रल वैल्यूज को तो ले नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही इंटीग्रल वैल्यूज लेंगे दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे और पॉसिबल नहीं होगा।
तो मतलब एक बात तो तय है कि हमें यहाँ पर we cannot take integral value, cannot take integral, पहली बात तो होगी। अब जब हम इंटीग्रल वैल्यू नहीं ले सकते हैं, इसका मतलब हम डेसिमल में वैल्यू ले सकते हैं। तो सबसे पहले इसको वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं, एक वैल्यू 1 से 2 के बीच में, तो बेटा जब हम एक वैल्यू 1 से 2 के बीच में लेंगे तो कैन आई टेक 1.5, तो बेटा जब हम 1.5 लेंगे तो यहाँ पर मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1.5 डाला, ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1.5 डाला और इज ग्रेटर देन बोल दिया 1.5। अब बेटा 1.5 की जो इंटीग्रल वैल्यू आती है, जो इंटीग्रल वैल्यू आती है 1 आती है, और 1 कभी भी 1.5 से बड़ा नहीं हो सकता। और वैसे भी यदि आप ऑब्जर्व करोगे तो यू विल फाइंड आउट दैट कि यह जो x वाला फंक्शन है इस इंटरवल में वो हमेशा इसके ऊपर है, यहाँ पर भी ऊपर है, यहाँ पर भी ऊपर है। तो बेटा यदि x वाला फंक्शन सभी जगहों पर ऊपर है तो सीधी सी बात है कि x बड़ा होना चाहिए, जबकि यहाँ पर x को क्या दिया इन्होंने, छोटा दिया। इसका मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू भी वर्क नहीं कर रहा है। अच्छा पॉजिटिव तो ले लिया, अब एक बार निगेटिव लेके देखते हैं, हो सकता है काम करे। तो जब मैंने निगेटिव लिया जी, जैसे मान लो मैंने x इज इक्वल टू ले लिया, जैसे मैंने x इज इक्वल टू ले लिया 2.5 माइनस का, तो बेटा मैं जब यहाँ पे पुट करूंगा तो ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 2.5 इज ग्रेटर देन माइनस 2.5। तो बेटा बेटा माइनस 2.5 की वैल्यू माइनस 3 आता है, और माइनस 3 कभी भी माइनस 2.5 से बड़ा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हो गया कि इसका डोमेन ही नल सेट है। अब जिसका डोमेन ही नल सेट है, जिसका डोमेन ही नल सेट है, तो इसका मतलब ये फंक्शन ही पॉसिबल नहीं है। अब जब ये फंक्शन ही पॉसिबल नहीं है बच्चा पार्टी, तो काहे का डोमेन और काहे का रेंज, मतलब ये बात हो गया कि इसका स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों क्या है, दोनों फॉल्स है। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों क्या है, दोनों फॉल्स है। लेकिन जब आप अमित एम अग्रवाल की किताब देखोगे ना तो यू विल फाइंड आउट दैट कि यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन सी को सही बोला है, यानी इन्होंने बोला है कि जो S1 है वह ट्रू, जो S1 है वो क्या है, वह ट्रू है। तो इस चीज का पता लगाने की लायबिलिटीज आपकी है कि देखिए S1 ट्रू क्यों है और कैसे है। और हाँ, अपने आंसर को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। यदि मैं सही हूं तो आप लिखिए यस यू आर करेक्ट, और यदि आपको कुछ नए ओपिनियंस नए विचार समझ में आते हैं तो आप अपने विचार को पुटअप कर सकते हो। ठीक है, चलिए फिलहाल हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। तो यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग दैट कि let let a is equal to x belongs to all real numbers such that greatest integer x plus 3 plus greatest integer x plus 4 is less than or equals to 3। ठीक है, एंड कॉमा करके b is equal to x belongs to all real number such that t to the power x in bracket summation r is equal to 1 till infinity 3 upon 10 to the power r complete to the power x minus 3 is less than 3 to the power 3 minus 3x where where square bracket denotes greatest integer function, square bracket denotes greatest integer function, greatest integer function, greatest integer function। 10 आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से विच ऑप्शन इज करेक्ट। जैसे ऑप्शन ए है a इज इक्वल टू बी, ऑप्शन बी है a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5, ऑप्शन सी है कि b इज द सबसेट ऑफ a वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू b, और ऑप्शन डी है a इज द सबसेट ऑफ b वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू।
यह जो क्वेश्चन है बेटा यह आया है आपका 2023 में, 2023 के मेन में आया हुआ क्वेश्चन है और यह आया है आपका 6 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट, 6 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अगर से अब आप यहाँ पर थोड़ा सा गौर करोगे, हल्का सा इतू सा, अगर से आप थोड़ा सा गौर करोगे तो आपको एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बात समझ में आएगा कि जैसे मान लो मैं ए के लिए सॉल्व करता हूँ तो बेटा ए इज इक्वल टू क्या दिया है, ये दिया है कि x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर सच दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 4 इज लेस देन आर इक्वल्स टू, ये हमें दिया है। तो अब एक बात आप यहाँ पे नोटिस करो कि यदि हम इस इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई करने की कोशिश, वी आर ट्राइंग टू सिंप्लीफाई दिस इनइक्वालिटी, तो यदि हम लोग इस इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं तो इसको क्या लिखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 4 इज लेस देन आर इक्वल्स टू 3। अब आप अपने दिमाग में बित्ती जलाओ, आपने एक बार पढ़ा होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में कभी भी x प्लस इंटीग्रल वैल्यू हो तो बच्चा पार्टी हम उसको अलग अलग इंटीग्रल वैल्यू को बाहर निकाल सकते हैं, ये हमें अथॉरिटी है। तो अगर से हमें ये अथॉरिटी है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 4 लेस देन आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3। अब देखो जी, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज लेस देन आर इक्वल्स टू -4, और जब हम इस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x शुड बी लेस देन आर इक्वल्स टू माइनस, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू या तो -2 होनी चाहिए और या तो -2 से छोटी होनी चाहिए। तो बेटा एक बात सोचो, यहाँ पर यदि मैं यहाँ पर -1.9 डालूं तो भी तो -2 ही आएगा, इसका मतलब कि जो x आएगा दैट शुड बी लेस देन -1। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि जो x बिलोंग कर रहा है, यानी कि x जो बिलोंग कर रहा है वो बिलोंग कर रहा है माइनस इंफिनिटी से माइनस, अच्छा इसको और क्लोजर लिखना चाहे तो हम बोल सकते हैं कि ये जो बिलोंग करेगा वो बिलोंग करेगा माइनस इंफिनिटी से माइनस। तो ये हो गया एक ही बात। अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट बी। तो यदि हम लोग बी के बारे में चर्चा करें जी तो देखो बी में क्या है, बी इज इक्वल टू इन्होंने दिया है कि x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, कितने ही है, 3 टू द पावर x इन ब्रैकेट समेशन r इज इक्वल टू 1 टिल इंफिनिटी 3 अपॉन 10 टू द पावर r, कोई दिक्कत नहीं है, के पावर x माइनस 3, ठीक है, इज लेस देन 3 के पावर माइनस। चलिए इसको करते हैं सिंप्लीफाई। तो बच्चा पार्टी अगर से हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो देखो इसको ऐसे लिखेंगे 3 के पावर x इंटू, अच्छा कभी भी समेशन ऑपरेटर के अंदर कोई भी कांस्टेंट हो तो वो सीधा बाहर निकल जाता है, तो जब सीधा बाहर निकलेगा बेटा तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स समेशन r इज इक्वल टू 1 टिल इन 1 अपॉन 10 टू द पावर r के ब्रैकेट पावर x माइनस 3 इज लेस देन 1 अपॉन 3 के पावर 3 टू द पावर x। भाई जब पावर में निगेटिव तो रेसिप्रोकल करते तो पावर का निगेटिव गायब हो जाता है। बड़ा अगर से मैं इसको देखूं तो यह एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है क्या, दिस वन इज अ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। कैसे, देखो समेशन r इज इक्वल टू 1 टिल इंफिनिटी 1 अपॉन 10 के पावर r, तो जब बेटा मैं 1 रखूंगा तो 1 अपॉन 10 आएगा, जब मैं 2 रखूंगा तो 1 अपॉन 10 का स्क्वायर आएगा, जब मैं 3 रखूंगा तो 1 अपॉन 10 का क्यूब आएगा एंड सो ऑन टिल टिल लास्ट तक इंफिनिटी तक चलता जाएगा। अब एक चीज सोचो, अगर से मैं इसका सम निकालूं तो इसका फर्स्ट टर्म है 1 अपॉन 10 और कॉमन रेशियो भी क्या है 1 अपॉन 10, और किसी भी जीपी में इनफाइनाइट टर्म के सम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a अपॉन 1 माइनस r। तो बेटा a का मतलब क्या हो गया, a का मतलब हो गया 1 अपॉन 10 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 अपॉन 10। अब एक बात बताओ जी, इसको अगर से मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिखूंगा क्या कि 1 माइनस 1 अपॉन 10 स्टैंड फॉर 9/10, थोड़ा कैंसिल वैंसिल करें तो ये आ जाएगा 1 अपॉन, इसका मतलब इन दिस प्लेस इसकी जगह पर मैं 1 अपॉन 9 लिख, तो बेटा जब मैं इसकी जगह पर 1 अपॉन 9 लिखूंगा तो देखो क्या आएगा, यह आ जाएगा 3 टू द पावर x इन 3 इंटू 1 अपॉन 9 के पावर x माइनस 3 इज लेस देन 1 अपॉन 3 के पावर, सही है। अब बेटा इससे अगर से हम इसको काटें तो ये क्या आएगा, तो देखो ये आ गया 3 टू द पावर x इंटू 1 अपॉन 3 के पावर x माइनस 3
इज लेस देन 1/3 की पावर। अब आपने एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा होगा कि अगर से मान लो मैं इस 3 की पावर x को लिखना चाहूँ, तो क्या बेटा मैं 3 की पावर x को 1/3 की पावर -x लिख, बिल्कुल लिख सकते हैं। और फिर ये हो जाएगा 1/3 की पावर x माइनस 3 इज लेस देन 1/3 की पावर। एक बात बताओ, किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का यदि बेस सेम हो तो क्या पावर ऐड कर सकते हैं? तो जब बेटा पावर ऐड करेंगे तो ये जाएगा 1/3 के पावर -x प्लस x माइनस 3 इज लेस देन 1/3 के पावर 3। तो बेटा क्या इस x से ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 1/3 पावर -3 इज लेस देन 1/3 की पावर 3x। और आपको एक बात शुरू में बताया गया होगा कि किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का यदि बेस 1 से छोटा हो, किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का यदि बेस 1 से छोटा हो, तो जब हम पावर को कंपेयर करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। मतलब -3 जो होगा वह ग्रेटर देन हो जाएगा 3, और 3 से 3 जैसे ही कैंसिल होगा x लेस देन क्या आ जाएगा -1, और जैसे ही x लेस देन -1 है, ये जो बिलोंग करेगा वह बिलोंग करेगा -∞ से -1। अब यदि मैं ऑब्जर्व करूं तो बेटा a और b दोनों की वैल्यू सेम, तो जब दोनों की वैल्यू सेम है तो क्या हम यहाँ पर a इज इक्वल टू, कैन वी राइट a इज इक्वल टू b, और जैसे ही a इज इक्वल टू b लिखेंगे वी गेट द अवर आंसर। तो बेटा इस क्वेश्चन में ना बहुत ज्यादा फजीयत करने की जरूरत नहीं, बस बेसिक से चीजों को उठाना था और धीरे धीरे क्लियर करने की कोशिश करना था। बस यहाँ पर एक ही कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर से इंटीग्रल वैल्यू ऐड है तो बाहर आ सकता है, और दूसरा कि अगर से बेस की वैल्यू एक से छोटी है तो इनइक्वालिटी चेंज होगा, और यदि बेस की वैल्यू एक से बड़ी है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो ये बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है। Question number 5 is saying that कि let f such that all real number except 0 comma 1 0 comma 1 approaches to all real number be a function such that be a function be a function such that be a function such that f of x plus f of 1 upon 1 minus x is equal to 1 plus x 1 plus x, then f of 2 is equal to f of 2 की वैल्यू क्या होगी आपको बतानी है। और यह क्वेश्चन आया है बच्चा पार्टी 2023 में फर्स्ट फरवरी सेकंड शिफ्ट, 2023 में फर्स्ट फेब को आया है और सेकेंड शिफ्ट में। चलिए, तो अगेन मुझे लगता है कि दिस क्वेश्चन इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर से मैं यहाँ पर सोल्यूशन के बारे में चर्चा करूं तो बेटा यहाँ पर कह रहा है कि यदि f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स है, तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, आपको वैल्यू निकालनी है f ऑफ 2 की। तो बेटा यदि हमें f ऑफ 2 की वैल्यू निकालनी है, सो व्हाट कैन वी डू इन सच केस, सबसे पहले जिसकी वैल्यू निकालनी है क्यों ना उसी को ही पुट कर दे। बेटा जब हम x की जगह पर 2 पुट करेंगे तो क्या जाएगा f ऑफ 2 प्लस f ऑफ -1 इज इक्वल टू, अब आप कहोगे कैसे, तो बेटा 1 माइनस 2 इज -1, तो माइनस। अब एक चीज सोचो बेटा कि यदि मैं x की जगह पर -1 पुट करूं तो, यदि मैं x इज इक्वल टू -1 पुट, यदि मैं x इज इक्वल टू -1 पुट करूंगा तो यह जाएगा f ऑफ -1 प्लस f ऑफ 1/2 है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, इज इक्वल टू 0। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि f ऑफ -1 इज इक्वल टू माइनस f ऑफ 1/2, सही है भाई। f ऑफ -1 इज इक्वल टू माइनस f ऑफ 1/2। हम लोग इसको क्या करते हैं, इक्वेशन स्टार्ट। अब एक बात और नोटिस करिए, इस बार हम लोग क्या करने वाले हैं ना, इसमें x इज इक्वल टू 1/2 पुट करने वाले हैं। अच्छा बेटा मैं सारे के सारे कैलकुलेशन डायरेक्ट कर रहा हूं तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। तो जब मैं x की जगह पर 1/2 पुट करूंगा तो f ऑफ 1/2 प्लस f ऑफ 2
इज इक्वल टू आ जाएगा 3/2, दैट इज इक्वेशन। अब एक चीज सोचो बेटा कि कैन वी रिप्लेस एफ ऑफ -1 बाई माइनस एफ ऑफ 1/2। जब रिप्लेस करेंगे बेटा तो देखो क्या आएगा, माइनस एफ ऑफ 1/2 प्लस एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू, इसको हमने इक्वेशन 1 बना लिया। अब यदि मैं इसको ऐड कर दूं तो बेटा जैसे ही ऐड करूंगा एफ ऑफ से 1/2 से एफ ऑफ 1/2 कैंसिल आउट होगा, और जैसे ही कैंसिल आउट होगा ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 3/1 प्लस 3/, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 9/, और यह 2 मल्टीप्लाई है राइट में जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड, और बेटा जब डिवाइड होगा तो एफ टू क्या आ जाएगा, 9/, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9/। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको इसलिए दिए जाते हैं भाई साहब, इस तरह के क्वेश्चन आपको इसलिए दिए जाते हैं ताकि कैलकुलेशन की भूल भुलैया में आप अटके, कंफ्यूज हो, जिससे आपका ज्यादा से ज्यादा समय क्या हो, बर्बाद हो। तो एक बात अपने दिमाग में याद रखो कि इस तरह के क्वेश्चंस जहां पर भी आ जाए और आपको वैल्यू को पुट करके सॉल्व करना है, एंड इफ यू आर एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन विद इन 1 मिनट देन कंटिन्यू। अगर से 1 मिनट के अंदर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे तो फिर प्लीज स्टॉप इट, देयर इज नो एनी बेनिफिट, फिर कोई फायदा ही नहीं इस चीज को करने। क्लियर है? चलिए अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, और मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 6 इज वन ऑफ द बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो अभी तक का हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाया है उसमें सबसे अच्छा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि कंसीडर अ फंक्शन, कंसीडर अ फंक्शन, consider a function f such that natural number approaches to real number satisfying satisfying क्या सेटिस्फाई कर रहा है, f of 1 plus 2 times f of 2 plus 3 times f of 3 plus dot 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 plus x time f of x is equal to x into x plus 1 into f of x। क्वेश्चन में एक बात और मेंशन है, क्या मेंशन है कि x शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 2 with with f of 1 is equal to 1। तो कह रहा है कि then f1 upon f of 2022 plus 1 upon f of 2020 is equal to क्या होगा, यह आपको, ठीक है। चलिए यह क्वेश्चन जो है वो आपका बचा पार्टी 2023 मेन, 2023 मेन 29 दिन सेकेंड शिफ्ट में आया, 29 10 और सेकेंड शिफ्ट में यह क्वेश्चन आया। तो एक चीज आप यहां से सोचो, थोड़ा सा अपने दिमाग की बत्ती जलाकर सोचो कि जो हमें एक्सप्रेशन दिया है वो क्या दिया है। एक्सप्रेशन दिया है कि एफ ऑफ 1 प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ 2 प्लस 3 टाइम्स एफ ऑफ 3 प्लस डॉट 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 प्लस एक्स टाइम्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एफ ऑफ। लेकिन शर्त क्या है, शर्त ये है कि जो x की वैल्यू है वो या तो 2 होनी चाहिए और या तो 2 से बड़ी होनी चाहिए। तो एक बात का बचा पार्टी, चलिए एक काम करते हैं, बारी बारी से वैल्यू को पुट करके ना अपने आंसर को निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो मैंने x इज इक्वल टू यहाँ पर 2, बेटा जब मैंने x इज इक्वल टू 2 पुट कर दिया मतलब हम पहले दो टर्म लेने वाले हैं, तो मैंने लिया एफ ऑफ 1 प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ 2, वही x की वैल्यू जब 2 राइट में पुट करेंगे बेटा तो ये जाएगा 2 एफ ऑफ, सही है। अब एफ ऑफ 1 की वैल्यू तो हमें 1 दिया हुआ है, तो 1 प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 3 जा 6, हो जाएगा 6 टाइम्स एफ ऑफ। अभी बात बताओ बेटा कि अगर से 2 पॉजिटिव तो राइट में जाके नेगेटिव होगा, तो 4 टाइम्स एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 1 है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 2, द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 2 इज 1/, ठीक है, पहली बात होगी। अब एक काम करते हैं, अब x इज इक्वल टू 3,
तो बेटा यदि मैं यहाँ पर x इज इक्वल टू 3, तो मतलब अब हमें 3 टर्म लेना है, तो कैसे लेंगे? f(1) प्लस 2 टाइम्स f(2) प्लस 3 टाइम्स f(3) इज इक्वल टू, बेटा जब मैं यहाँ पर x की जगह पर 3 पुट करूंगा तो 3 इंटू 4 इंटू आ जाएगा f(3). अब सोचो f(1) की वैल्यू 1 है, f(2) की वैल्यू मैंने निकाला है 1/4, और बेटा यह 12 है तो राइट में जाके 9 टाइम्स f(3) हो जाएगा, और देखो ये 3/2 आएगा, तो 3/2 इज इक्वल टू हो गया 9 टाइम्स अब यह 9 मल्टीप्लाई लेफ्ट में आके डिवाइड, तो f(3) इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/2 इंटू, और बेटा 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो यहाँ से f(3) इज इक्वल टू आ जाएगा 1/6। f(3) इज इक्वल टू हो जाएगा 1/6। जब बेटा f(3) इज इक्वल टू 1/6 हुआ, अब यदि हम लोग x इज इक्वल टू 4 निकालें, एक और निकालेंगे तो थोड़ा पैटर्न समझने में हमें आसानी होगी। जब हम x इज इक्वल टू 4 निकाले बच्चा पार्टी, तो ऐसे निकालेंगे क्या? f(1) प्लस 2 टाइम्स f(2) प्लस 3 टाइम्स f(3) प्लस 4 टाइम्स f(4) इज इक्वल टू 20 टाइम्स f(4), 4 इंटू 5 20। अब एक चीज ध्यान से देखना, f(1) इज 1, ये भी आ जाएगा 1/2, और मुझे लग रहा है ये भी 3 टाइम्स 1 1 क्या आएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 16 टाइम्स f(4). अब सोचो बेटा, दिमाग की बत्ती जलाकर सोचो कि 1/2 प्लस 1/2 इज 1, तो ये हो जाएगा 2/16 इज इक्वल टू f(4). तो f(4) की वैल्यू क्या है? f(4) इज इक्वल टू आ गया 1/8। अब थोड़ा ऑब्जर्व करना, तो यदि ऑब्जर्व करोगे तो आपको एक बात समझ में आएगा कि क्या हम इसको 1/, यदि यहाँ पर बात करें तो 1/2 इंटू 3, यदि यहाँ पर बात करें तो 1/2 इंटू 4 लिख सकते। इसका मतलब बेटा जो भी इनपुट है उसके 2 टाइम्स का मल्टीप्लीकेशन डिनोमिनेटर में है। तो यदि मैं फाइनल एक्सप्रेशन लिखूं तो f ऑफ n क्या होगा? f ऑफ n विल बी 1/2। तो बताइए 1/f ऑफ n क्या होगा? तो 1/f ऑफ n जो आएगा वो 2n आएगा। तो ये हो गया हमारा एक सोल्यूशन बाय यूजिंग ऑब्जर्वेशन। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? तो यदि हम लोग यहाँ पर वैल्यू की बात करें तो हमें वैल्यू निकालनी है बच्चा पार्टी 1/f ऑफ 2022 प्लस 1/f ऑफ 2020। तो यदि हमें इनकी वैल्यू निकालनी है तो एक बात बताइए, जैसे ही रेसिप्रोकल हुआ मतलब हम सीधा 2 का मल्टीप्लाई करते, तो बेटा 2022 में जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4044 आएगा, और 2028 में जब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4056 आएगा, और बेटा जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 8100, 8100, और ये हो गया हमारा आंसर। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। तो बच्चा पार्टी आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर ग्रेट लव एंड सपोर्ट। बेटा इसी तरीके से अपना प्यार और दुलार हमारे ऊपर बनाए रखिए ताकि हम इसी तरीके से एंथुजियाज्म होकर अपनी बातें आप तक पहुंचाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच।